स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए जिस मात्रा में पूंजी का निवेश कर रहे हैं उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। लोग सामान खरीदने की शक्ति तो रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार बाजार में सामान नहीं आ रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। एक यह ऐसी चीज़ है जिसमें किसी का भी मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में आता है कि सरकार की नीतियां कीमतों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि सदन में इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह तो अवश्य कहा है कि कीमतों में वृद्धि होने से उन्हें चिंता हो रही है, लेकिन उसे रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि थोक मूल्यों में लगभग 10% वृद्धि हुई है। इसमें इससे अधिक वृद्धि हुई है। पैरा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसमें बिना विदेशी पूंजी के निवेश के हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए, इसके जो खतरे हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुझे दुख है कि यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी धन देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी धन पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है वह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी है, और यदि विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसको काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में धन चंद लोगों के पास एकत्र होता रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को गंभीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही लोगों के हाथों में न जाने पाए। पूंजी को कुछ ही हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकार ने जो इरादा किया है उस इरादे को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा उसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, तभी हमारा देश सही मायनों में उन्नत होगा। पैरा। सभापति महोदय, आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं उसका अपना महत्वपूर्ण इतिहास है। यह वह स्थान है जिसने संतवानी दी, सारे देश को जागृत किया और सदा के लिए मनुष्य को ऊंचा स्थान प्राप्त करने का मार्ग बताया। मैं तो यह जानता हूँ कि यह स्थान केवल संतों का नहीं, देशभक्तों का भी स्थान है। यहाँ राजनीति का भी महत्व कम नहीं रहा है। आपका इतिहास जब इतना महत्वपूर्ण है तो उसके अनुसार आपकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। आपने कहा है कि
यह राज्य दूसरे नए राज्य में शामिल हो जाएगा। शायद आप ऐसा ही चाहते हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकार की नीति में कुछ समय तो लगता ही है, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ यह सब बिना किसी कष्ट के हो जाएगा। आशा है कि सारे देश के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनसे सारे देश का जीवन उन्नत होगा, जिसके फलस्वरूप इस देश से बीमारी और अशिक्षा दूर की जा सकेगी। आपके क्षेत्र को भी इन सब योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। यह दूसरी बात है कि जब भोजन परोसा जाने लगता है तो परोसने वाला एक होता है और वह एक ओर से आरंभ करके फिर दूसरी ओर जाता है और एक चीज के बाद दूसरी चीज की बारी आती है। सब लोगों को सब चीज एक साथ नहीं मिल सकती। आप यह समझे कि आप लोगों के लिए भी भोजन तैयार है। हमें अपने देश को उन्नत करना है। जब ऐसा समय होता है अपने को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। उसी के अनुसार काम करके अपने को संसार के और देशों की तुलना में रखकर हमें काम करने की योग्यता प्राप्त करनी होती है। स्वतंत्रता पाने के बाद पिछले करीब 30 वर्षों से हम इसी धुन में लगे हैं कि इस देश को किस तरह से ऐसा बना दिया जाए जिससे इसकी गणना भी संसार के उन्नत देशों में हो, क्योंकि यह तो जानी और मानी हुई बात है कि यह देश सदा एक ऐसा देश रहा है जिसकी गिनती संसार के महान देशों में होती रही है। हमारे देश के गुण संपत्ति और समृद्धि ही इसके दुर्भाग्य के कारण रहे हैं, क्योंकि जितने विदेशी यहाँ आए, जितने आक्रमण किए गए, वह सब कुछ इस देश की संपत्ति और समृद्धि से आकृष्ट होकर ही हुए। यह बात बहुत पुराने समय की नहीं है। अंग्रेजों के समय तक भी यही बात रही है। यह भी सच है कि इस देश पर जितने आक्रमण हुए उन सब में विदेशियों को हमारे पारस्परिक झगड़ों और आपसी फूट से इस देश को पराधीन करने में सहायता मिली। जब हम में एकता की भावना जागी तो हम फिर स्वतंत्र हो गए। इसलिए सबसे बड़ी चीज है एकता की भावना, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली थी और जिसके बल पर हम इस देश को स्वतंत्र रख सकते हैं।